अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। 2004 में पुलिस एक शख्स को गिरफ्तार करती है। जब उस शख्स से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है उस शख्स ने 21 कत्ल किए हैं। लेकिन पूछताछ के दौरान वो शख्स पुलिस से कहता है मैंने 21 नहीं 50 कत्ल किए हैं। पुलिस वाले उससे पूछते हैं ठीक है तुमने 50 कत्ल किए हैं, हमें ये बताओ उन सब की लाश कहाँ पर है। वो शख्स कहता है मुझे नहीं लगता आपको उनकी लाश मिले। पुलिस वाले फिर से पूछते हैं कि उन 50 लोगों की लाश कहाँ पर है। वो शख्स बताता है यूपी में एक जगह है कासगंज, उसी कासगंज में एक नदी है, मैंने वो सब लाशें उसी नदी में फेंकी हैं। 2004 से आज 2025 आ गया, 21 साल गुजर गए, लेकिन आज भी उस नदी से पुलिस को एक भी लाश नहीं मिली। ये कहानी एक दविंदर शर्मा शख्स की है। इसका असल नाम तो दविंदर शर्मा है, लेकिन इस शख्स को डॉक्टर दत्त के नाम से जाना जाता है। इंडिया में एक जगह है अलीगढ़। दविंदर अलीगढ़ में रहा करता था। उसने डॉक्टर की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वो चला गया राजस्थान जाने के बाद उसने एक क्लिनिक में प्रैक्टिस की। 11 साल प्रैक्टिस करने के बाद उसके पास कुछ पैसे जमा होते हैं। उसके दोस्तों ने उससे कहा कि तुम एक गैस एजेंसी की लीडरशिप ले लो, गैस का अच्छा कारोबार है, तुम्हें काफ़ी फ़ायदा भी होगा। अब दविंदर शर्मा कुछ लोगों से मिलता है जिनके ज़रिए उसने गैस एजेंसी की लीडरशिप लेनी थी। दविंदर ने उन लोगों को 11 लाख रुपए दिए, लेकिन वो लोग इसके पैसे लेकर भाग गए। उसने अभी तक जितने पैसे जमा किए थे वो सारे पैसे उसके बर्बाद हो चुके थे। कुछ अरसे बाद वो थक हार कर अलीगढ़ वापस आ जाता है। अलीगढ़ वापस आने के बाद दविंदर एक डॉक्टर के कांटेक्ट में आता है। वो डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट का काम करता था। उसने दविंदर से कहा कि इस काम में काफ़ी पैसा है, तो तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ, हम मिलकर ये काम करते हैं। दविंदर भी उस डॉक्टर के साथ जुड़ जाता है। इन्होंने मिलकर इनलीगल तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट का काम शुरू किया, जिसमें और भी डॉक्टर शामिल थे। कुछ अरसा तो ये ऐसे ही काम करते रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद इनको ख्याल आया पैसे देकर किडनी खरीदनी पड़ती है और इसमें काफ़ी पैसे लगते हैं। अगर हमने ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो क्यों ना लोगों को मार कर उनकी किडनी ली जाए। अब दविंदर ने अलीगढ़ में एक फेक गैस एजेंसी खोली। इसी एजेंसी के फेक पेपर्स पर वो ट्रक बुक करता जिस पर गैस के सिलेंडर्स रखे जाते थे। ट्रक में सिलेंडर्स लोड करने के बाद दविंदर भी उसी ट्रक में बैठ जाता ड्राइवर के साथ। और जैसे ये ट्रक अलीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर कासगंज के पास पहुंचता, दविंदर कोई सुनसान जगह देखता, ट्रक ड्राइवर को किसी बहाने से ट्रक रोकने को कहता। जैसे ही वो ट्रक रोकता, दविंदर उस ड्राइवर की जान ले लेता। सारी टीम पहले ही रेडी होती थी। ड्राइवर को कत्ल करने के बाद उसकी किडनी निकालते और सारा काम पूरा करने के बाद उसकी लाश इसी कासगंज की नदी में फेंक देते। असल में इन्होंने ये नदी इसलिए चुनी थी, अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ अगर किसी नदी में पाए जाते हैं तो वो यही कासगंज की नदी है। कहते हैं जब जब सामने आया कि कोई इंसान मगरमच्छ का नवाला बना है तो इंडिया में इसी नदी का नाम सामने आता है। इसीलिए इन 21 साल में एक भी लाश इस नदी से पुलिस को नहीं मिली, क्योंकि वो 50 के 50 लोगों की लाशें इन्हीं मगरमच्छ का नवाला बनी थी। काफ़ी टाइम तक ऐसा ही चलता रहा। दविंदर ट्रक बुक करता, ट्रक ड्राइवर को कत्ल करता, उसकी किडनी निकाली जाती और उसी नदी में उसकी लाश फेंक दी जाती। फिर इनको ख्याल आया अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पकड़े ना जाएं। अब दविंदर ने ट्रक को छोड़कर टैक्सी बुक करना शुरू किया। ये रहता तो अलीगढ़ में था, लेकिन टैक्सी दिल्ली से अलीगढ़ जाने के लिए बुक करता था। ये भी सिलसिला चलता रहा। कासगंज नदी के करीब कोई सुनसान जगह देखता, किसी बहाने से टैक्सी रुकवाता, ड्राइवर को कत्ल करता, उसकी किडनी निकाली जाती और उसी नदी में लाश फेंक दी जाती। 1998 से 2004 तक ऐसे ही चलता रहा। अब दूसरी तरफ दिल्ली और अलीगढ़ के आसपास काफ़ी सारी पुलिस को कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं। इन कंप्लेंट्स में ट्रक और टैक्सी ड्राइवर्स का नाम आता था। टैक्सी कंपनी, ट्रक कंपनी और इन ड्राइवर्स की कंप्लेंट्स ये थी कि आज सालों गुजर गए, हमारे काफ़ी सारे ड्राइवर्स गायब हैं और उनका कुछ पता नहीं चला। ना ही कोई ट्रक मिला, ना ही कोई टैक्सी, और ना ही इनका ड्राइवर कभी वापस आया। अब पुलिस भी हैरान कि ये मामला क्या है। इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 2004 में दविंदर शर्मा ने फिर से एक टैक्सी बुक करवाई। अब टैक्सी ड्राइवर दविंदर शर्मा को लेकर जा रहा था कि उसको शक हुआ। वो ये भी जानता था कि पिछले कुछ सालों से जो ड्राइवर गायब हुए हैं उनकी भी बुकिंग दिल्ली से अलीगढ़ के आसपास ही होती थी। जैसे ही उसको दविंदर पर शक हुआ, उसने एक रश वाली जगह पर टैक्सी रोकी और भागता हुआ पास के पुलिस स्टेशन में जाता है।
टैक्सी ड्राइवर पुलिस को बताता है कि ऐसे मेरे साथ एक आदमी है जिसने टैक्सी बुक करवाई है। मुझे उस पर कुछ शक है क्योंकि पिछले कुछ सालों में जितने टैक्सी ड्राइवर गायब हुए हैं उनकी भी बुकिंग दिल्ली से अलीगढ़ के रास्ते में थी, तो मुझे कुछ शक है। पुलिस उस ड्राइवर के साथ टैक्सी वाली जगह पर जाती है, लेकिन दविंदर टैक्सी में मौजूद नहीं होता। टैक्सी ड्राइवर से उसका नंबर लिया जाता है, जिस नंबर से दविंदर ने टैक्सी ड्राइवर को कॉल की थी बुकिंग के लिए। उसको दविंदर शर्मा को ट्रेस किया जाता है। इसके बाद पुलिस दविंदर के घर पहुंचती है। उसको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। पहले तो दविंदर इधर उधर की बातें करके टालता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसने सारी कहानी बताना शुरू की। उसने बताया कि पैसे की लालच में मैंने लोगों को कत्ल करना शुरू किया। मैंने सोचा अगर मैंने इतने ज़्यादा कत्ल करने ही हैं तो लाश का क्या करूँगा। अगर लाश किसी को मिली तो एक दिन पकड़ा जाऊँगा। तब इसने कासगंज की नदी को चुना, क्योंकि वो बचपन से जानता था इस नदी के बारे में। उसको पता था इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ हैं। एक तो ये होगा इस नदी में कोई आता जाता नहीं है, और दूसरा ये था कि लाश मगरमच्छ खा जाएंगे। अब जब इसको गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हुई तो पुलिस के सामने जो मिसिंग कंप्लेंट्स थी वो सिर्फ 21 थी। लेकिन जब दविंदर शर्मा से पूछा गया तो उसने बताया मैंने 50 से ज़्यादा लोगों को कत्ल किया और हर एक की लाश को इसी कासगंज की नदी में फेंका है। पुलिस ने इसके बताए पते पर जाकर नदी को चेक किया, लेकिन एक भी लाश पुलिस को नहीं मिलती। अब लाश तो मिली नहीं। फिर उन ट्रक्स और टैक्सी के बारे में पता करवाया गया तो पता चला उन ट्रक और टैक्सीज को बेचने वाला दविंदर ही था। जब ये बात न्यूज़ में आई तब दविंदर शर्मा को डॉक्टर डेथ का नाम दिया गया। अदालत में मुकदमा चला। 7 कत्ल के मामले में अदालत ने दविंदर शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। एक टैक्सी ड्राइवर का केस ऐसा था जिसमें अदालत ने दविंदर शर्मा को फांसी की सज़ा सुनाई। इसकी वजह यह थी कि उस टैक्सी ड्राइवर के केस में एक चश्मदीद भी सामने आया जिसने गवाही दी दविंदर शर्मा के बारे में। दविंदर शर्मा को जयपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। 2020 तक ये उसी जेल में बंद रहा। 2020 में इसने अदालत से पेरोल मांगी। इसको पेरोल 15 दिन की मिली। अब 15 दिन के बाद इसको वापस जेल में आना था, लेकिन ये नहीं आता। काफ़ी ढूंढने के बाद उसको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि इसने अदालत से फिर से पेरोल मांगी। अदालत ने इसको फिर से पेरोल दे दी, लेकिन इस दफ़ा भी ये वापस नहीं आता। वक्त गुजरता गया, लेकिन दविंदर का कुछ पता नहीं चलता। तकरीबन 2 साल बाद अभी कुछ ही महीने पहले दविंदर शर्मा को ढूंढकर दोबारा जेल में बंद किया गया है। अब आगे क्या होता है अभी तक कोई नहीं जानता। ये थी आज की कहानी। पैसे की लालच में न जाने कितने मासूम लोगों की एक शख्स ने जान ले ली, और ये वो लोग थे जिनकी बॉडी भी उनके घर वालों को नसीब नहीं हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी पसंद की कहानियाँ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मैं वो कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।